Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. हम कर रहे थे एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के बारे में। प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा कि जहाँ पर हमने प्रोजेक्ट एंड कैपिटल कॉस्टिंग के बारे में डिस्कशन किया था, उसके बारे में हमने लेसन को कवर अप किया था जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक दिया हुआ है। और आज हम करते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में। अब मान लीजिए कि जो आपकी जो कॉस्ट आई है, प्रोजेक्ट की आई है, कैपिटल की आई है, वो आप अगर आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो वो जो फाइनेंस है वो आप कहाँ से अरेंज करोगे, शॉर्ट टर्म से, लॉन्ग टर्म से, मीडियम टर्म से, किस किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है एक बिजनेस के लिए, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से कर सके। सो अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है कि एक जो फाइनेंस आपके बिजनेस के लिए वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना फाइनेंस आप बिजनेस को रन नहीं कर सकते, स्मूथली आप नहीं चला सकते। उसी तरीके से इसने बोला गया है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंस दैट फैसिलिटेट ऑफ एंटरप्रेन्योर टू combine together that other factors of production like land, labor, machinery and raw material to produce a goods। किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, रॉ मटेरियल, इन सब की ज़रूरत होती है और इनको इन्हांस करने के लिए तो आपको फाइनेंस की ज़रूरत होगी। तो आप जो फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है एक बिजनेस के लिए वो लॉन्ग टर्म हो सकती है, मीडियम टर्म हो सकती है एंड वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। तो हमने यहाँ तक क्या क्या पढ़ा, कितनी रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके की, लॉन्ग टर्म हो सकती है, मीडियम टर्म हो सकती है और हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब आइए हम किस टर्म को लॉन्ग टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट बोलेंगे। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की तो ये कहाँ तक होता है, मोर देन 5 ईयर के लिए जो हम फंड अरेंज करते हैं या रिक्वायरमेंट होती है, जिस फंड के लिए हमें रिक्वायरमेंट है मोर देन 5 ईयर के लिए, वो होती है आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के अंदर आएगी। जैसे कि परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट, गुडविल एटसेट्रा। फिर अगर मैं मीडियम टर्म की बात करती हूँ यहाँ पे, तो मीडियम टर्म होती है 1 to 5 ईयर तक। कहाँ तक पीरियड होता है इसका मीडियम टर्म का, 1 to 5 ईयर, जो कि फाइनेंस की रिक्वायरमेंट क्या फुलफिल करती है, फॉर परमानेंट वर्किंग कैपिटल, रिप्लेसमेंट, स्मॉल एक्सपेंशन, मॉडिफिकेशन एटसेट्रा। अगर इन सब कामों के लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है फंड की, तो हम कहाँ से फंड अरेंज करते हैं, मीडियम टर्म फाइनेंस से अरेंज करते हैं। देन आएगा आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। शॉर्ट टर्म के अंदर कितनी टर्म इंक्लूड होगी, किस टर्म को हम इंक्लूड करेंगे शॉर्ट टर्म के अंदर, जो कि आपकी लेस देन 1 ईयर होती है। दीज फंड आर नीडेड टू मीट, यानी कि जो आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, जो आपके सीजनल चेंजेस आते हैं, जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। टेम्परेरी मतलब क्या होता है, हमारा बिजनेस कई बार जो होता है वो पीक पे होता है और फिर डाउन होता है, फिर पीक पे होता है, फिर डाउन होता है। तो हमें जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल की, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। वहां पर अगर आप जाके देखते हो और उसके बाद अगर यहाँ से ये लेसन पढ़ते हो सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा और आपको एमसीक्यू करने में भी हेल्प मिलेगी। अब अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हमने पढ़ लिया, अब अगर बात करें कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल होते कौन से हैं, कहाँ कहाँ कौन से सोर्स होते हैं, वो होता है आपका एडवांस फ्रॉम कस्टमर, क्रेडिट परचेज, कमर्शियल पेपर। इन सब के बारे में हम डिटेल से आगे फर्दर नोट्स के अंदर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पे सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में। आपका लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा, जिसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे हम। देखिए आप यहाँ पे आता है, फर्स्ट वन इज ओन्ड कैपिटल एंड सेकंड आता है यहाँ पे बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल कौन सा होता है, वो फंड जो आप राइज करते हो इंटरनल सोर्सेज से, यानी कि विद इन इंटरप्राइजेज, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही क्या कर रहे हो, उस फंड को राइज कर रहे हो। इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है ओनर्स कैपिटल, जिसको हम इक्विटी बोलते हैं, डिपॉजिट्स एंड लोन बाय द ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर एटसेट्रा। यानी कि आप बोल सकते हो अल्टीमेटली विद इन ऑर्गेनाइजेशन।
ओके। नेक्स्ट होता है आपका बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल वो फंड होता है जो हम राइज करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से। एक्सटर्नल कौन से होंगे? डिबेंचर, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लीजिंग एटसेट्रा। लीजिंग क्या होता है वो हम नेक्स्ट नोट्स के अंदर पढ़ेंगे, अभी हम नेक्स्ट डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए बोरोड कैपिटल के अंदर क्या क्या सोर्सेस इंक्लूड होते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं उनके अंदर सिर्फ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सोर्स है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वही दिए गए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं दिया गया। तो आप ये ना सोचें कि ये छोड़ दूं, हर चीजें आपको पढ़नी है, हर चीज आपको लर्न करनी है, क्योंकि ये सारी जो हम सिलेबस कर रहे हैं वो आपके पेपर को क्रैक करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, बताइए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले और वो भी जो कोर्स ज्वाइन कर सके और अपना जो पेपर है वो क्रैक कर सके। ओके। अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर जो भी वीडियोस पड़ी हुई है, जैसे कि जो हमारा यही रहता है कि जैसे कि जो इंट्रोडक्शन की जो वीडियोस होती है, 1-2 वीडियोस होती है, उसको हम एज अ डेमो के लिए छोड़ते हैं, यानी कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो डेमो क्लास लगा सके, और उसके बाद की जो वीडियोस है वो हम ओनली पेड स्टूडेंट को ही प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के अंदर, ताकि वो भी कोर्स को है वो जल्दी से जल्दी परचेज कर सके और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। नंबर सेकंड आता है यहाँ पे मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या होता है? पब्लिक डिपॉजिट, मीडियम टर्म लोन फ्रॉम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में इंक्लूड होता है एडवांस फ्रॉम बैंक, ट्रेड क्रेडिट, कमर्शियल पेपर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, अक्रूड एक्सपेंसेस एटसेट्रा। आइए डायग्राम में देखिए, अभी आप यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है जो कि आपको प्रिपेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको ये जो नोट्स है ये पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। सो यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ चीज़ें लर्न करनी है। यहाँ पे आता है सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। यानी कि आप जो फाइनेंस है उसका अरेंजमेंट आप लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हो एंड शॉर्ट टर्म से भी। अब लॉन्ग टर्म से जहां से करोगे उसके क्या क्या सोर्स होते हैं? इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल एंड इंटरनल अक्रूवल। यहाँ पे आ जाता है फिर आपका टर्म लोन, डिबेंचर, मिसलेनियस सोर्स, एंड देन आता है शॉर्ट टर्म के अंदर बैंक सोर्स एंड नॉन बैंक सोर्स। डायग्राम लर्न करना है। देन आता है आपका फिर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस यानी कि लॉन्ग टर्म की जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे वो फाइनेंस के सोर्स कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंस को जो फुलफिल करे, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की हमें क्यों नीड पड़ती है? क्योंकि परचेज फिक्स एसेट्स, जब हमें फिक्स एसेट्स को परचेज करना होता है, यानी कि मोर देन 5 ईयर के लिए जो फाइनेंस चाहिए उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस। एंड सोर्स क्या क्या होंगे उनके, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर 1 आता है यहाँ पे फिर इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर क्या पढ़ेंगे हम? शेयर विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर, यानी कि जिसके अंदर प्रेफरेंस शेयर इंक्लूड नहीं होता वो आपके इक्विटी शेयर होते हैं। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो आपके कंपनी के ऑनर होते हैं। ओके। एंड इक्विटी शेयर होल्डर आर एंटिटल्ड फॉर डिविडेंड एंड कैपिटल जो मिलेगी उसको आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर, यानी कि प्रेफरेंस शेयर को पहले मिलता है, इक्विटी को बाद में मिलता है। उसी तरीके से प्रेफरेंस का भी दिया हुआ है यहाँ पे। प्रेफरेंस का आपको इतना डिफरेंस लर्न करने की ज़रूरत है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको बाद में मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले मिलता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट ओवर इक्विटी शेयर बोथ रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल। दोनों में ही इनका जो राइट होता है वो फर्स्ट राइट होता है, सेकेंड राइट किसका होगा? इक्विटी का होगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ सोर्सेज के बारे में, यानी कि कौन कौन से शेयर और होते हैं फर्दर। तो इसने बोला हुआ है कॉम्युलेटिव एंड नॉन कॉम्युलेटिव, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। ये पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा आपका। तो इसने बोला कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है कैन नॉट इशू इरिडीमेबल शेयर, तो वो इरिडीमेबल शेयर इशू नहीं कर सकती एज पर द लेटेस्ट रेगुलेशन ऑफ कंपनी एक्ट। ओके। एंड इट हैज ऑल्सो been provided in this act, company limited by share can issue preference share, but वो preference share issue कर सकती है कितने सालों के लिए? मैक्सिमम 20 ईयर के लिए। नेक्स्ट देखिए फिर नंबर 3 यहाँ पे आता है आपका इंटरनल अक्रूवल। इंटरनल अक्रूवल क्या होता है? इसने बोला कि इंटरनल अक्रूवल इंटरप्राइजेस
कंसिस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। डेप्रिसिएशन फंड क्या होता है? डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P&L अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन अमाउंट को। यानी कि जो मशीनरी हमने आज अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेटअप कर रखी है, फर्म के अंदर सेटअप कर रखी है, उसका कुछ जो पोर्शन है, कुछ जो अमाउंट है, वो हम डेप्रिसिएशन में डालते रहते हैं, ताकि जब भी हमें रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट हो उस मशीनरी को, तो जो वो अमाउंट हमने रखी है P&L अकाउंट में, वहां से लेके हम नई मशीनरी सेटअप कर सके। ये भी एक इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। फिर आता है रिटेन अर्निंग की बात करते हैं। तो रिटेन अर्निंग क्या होती है? जो आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पड़ा हुआ है, रिटेन करके आपने रखा है, उस प्रॉफिट को आप क्या करते हो? यूज करते हो एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे टर्म लोन। नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे? टर्म लोन आता है। सो टर्म लोन डेप्ट मेनली बाय राइज टर्म लोन, यानी कि इसने बोला कि कोई भी जो इंटरप्राइजेज है ऑब्टेन लॉन्ग टर्म अगर चाहिए उसको, तो वो राइज करता है टर्म लोन से। टर्म लोन रिप्रेजेंट सोर्स ऑफ डेप्ट फाइनेंस विच इज जनरली रीपेबल इन लेस देन 10 ईयर। जो कि कब पे करना होता है? 10 साल तो होने ही चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म के अंदर आ गया ना ये। इसने बोले जर्नली रिपेबल इन लेस देन 10 ईयर। एंड नेक्स्ट इसने बोल रखा है फिर यहाँ पे, जो हम टर्म लोन लेते हैं वो हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। किस लिए लेते हैं? कि नए प्रोजेक्ट को हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेंशन करने के लिए, रिनोवेट करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए हम लेते हैं। एंड इसने बोला नेक्स्ट, दीज फंड आर गिवन फॉर इंकरिंग एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, प्रीमियरली एक्सपेंसेस, मार्जिन मनी ऑफ वर्किंग कैपिटल एटसेट्रा। फिर इसने बोला फॉरेन करेंसी टर्म लोन आर प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर मीटिंग द foreign currency expenditure on import of machinery, equipment and technical know-how phases। नेक्स्ट आता है फिर आपका टर्म लोन के बाद आता है आपका डिबेंचर। डिबेंचर भी आपका एक सोर्स रहेगा आपका लॉन्ग टर्म का। सो डिबेंचर जो होता है मेथड जो हम अडॉप्ट करते हैं कंपनी के द्वारा, वो किया जाता है लॉन्ग टर्म फंड के लिए किया जाता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा फॉर द राइजिंग फंड। अ कंपनी कैन इशू वेरियस टाइप ऑफ डिबेंचर। अब जो कंपनी है वो वेरियस टाइप ऑफ डिबेंचर इशू करती है, लाइक रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल। हमने प्रेफरेंस के भी टाइप पढ़े थे, वो भी आपको ध्यान रखने, और फर्दर हम पढ़ रहे हैं डिबेंचर के। इक्विटी के हमने कोई नहीं पढ़े हैं। तो डिबेंचर के कौन कौन से होते हैं? रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। ओके, ये सब ध्यान रहेगा, इसको आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। फिर देखिए आप क्या बोला गया है इसके बारे में। फिर यहाँ पे बोला अ डिबेंचर ट्रस्ट मस्ट अपॉइंटेड बाय कंपनी इशू डिबेंचर, एंड जो ट्रस्टी होता है प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ अ डिबेंचर होल्डर। सेम उसी तरीके से होता है जिस तरीके से हम इक्विटी का पढ़ के आए हैं, बट दोनों के राइट्स अलग अलग होते हैं, दोनों के हम जो टाइप पढ़ रहे हैं वो क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे जो डिबेंचर होल्डर है उनको क्या मिलता है? डिबेंचर होल्डर को मिलता है, यहाँ पे देखिए, डिबेंचर होल्डर को कंपनी क्या देती है? इंटरेस्ट। एंड इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड। ओके, गेट इट। नेक्स्ट करते हैं, अभी देखिए मिसलीनियस सोर्स। कुछ आपके मिसलीनियस सोर्स भी होते हैं। वो कौन से होते हैं मिसलीनियस सोर्स? जिनके अंदर बहुत सारे टाइप के सोर्सेज इंक्लूड हो जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। दीज सोर्सेज आर इंक्लूड, नंबर 1 इज अ डेफर्ड क्रेडिट। नंबर 1 क्या आता है यहाँ पे? डेफर्ड क्रेडिट। डेफर्ड क्रेडिट के अंदर क्या आएगा आपका? इन्होंने बोला कि मैनी ऑफ टाइम सप्लायर ऑफ फिक्स एसेट्स, जो कि फिक्स एसेट्स के जो सप्लायर होते हैं वो आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं अंडर द पेमेंट फॉर परचेज ऑफ द फिक्स एसेट्स। यानी कि आप कोई फिक्स एसेट्स परचेज करने के लिए गए और आपके पास उस टाइम पे उतने पैसे नहीं है उसको पे करने के लिए, तो जो सप्लायर है वो आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है। एंड द रेट and interest rate on deferred credit and period of payment be according to the term of supplier। बट जो पीरियड है आपका पेमेंट का डिसाइड किया जाता है, या इंटरेस्ट रेट डिसाइड की जाती है, वो किसके द्वारा की जाती है? सप्लायर के द्वारा। द सप्लायर यूजुअली डिमांड बैंक गारंटी व्हेन दे ऑफर दिस फैसिलिटी। इसके बारे में क्या आएगा आपका? ये होता है आपका डेफर्ड क्रेडिट के बारे में।
नेक्स्ट देखिए फिर, लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग का जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, इसमें जो ओनर होता है, मान लीजिए ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ये क्या है ओनर, तो इसको हम क्या बोलेंगे लेसर, और इसको हम क्या बोलेंगे लेसी। ओके, ये ध्यान रखना। मान लीजिए ये ऑनर है, इन्होंने क्या किया, एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बनाया कि मैं क्या कर लेता हूँ, मान लीजिए ए के पास जो है वो 2 एकड़ जमीन है, ठीक है, ए के पास क्या 2 एकड़ जमीन है, तो बी बोलता है कि हम एक एग्रीमेंट करते हैं कि मान लीजिए आप मुझे क्या दीजिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए आप जो ये जमीन है वो मुझे दे दीजिए फसल उपजाने के लिए, ठीक है। तो ए ने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट किया इन विच ओनर लेसर गारंट लीजी द राइट टू यूज ऑफ एसेट्स, एसेट्स को यूज करने का राइट दिया, यहाँ पे जमीन को वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है फॉर पीरियोडिक लीज रेंटल पेमेंट, और ये क्या करेगा, उसको रेंटल पेमेंट पे करेगा ओनर को। तो उस केस में क्या हुआ, एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ बिटवीन द लेसर एंड लेसी के बीच में, बट जो बी है वो लीगल ओनर नहीं होगा, लीगल ओनर कौन रहेगा, ए ही रहेगा लीगल ओनर। और जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होता है तो वापस किसके पास रिटर्न हो जाएगी, ओनर के पास रिटर्न हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए फिर, इसने बोल रखा है लेजिंग ऑफ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग विच लेसी गेट राइट टू यूज एसेट्स विदाउट परचेजिंग इट, यही मैंने आपको बताया है। फिर आएगा आपका हायर परचेज, हायर परचेज के अंदर हम क्या पढ़ते हैं देखिए, हायर परचेज जो रहेगा ये भी एक सोर्स होता है, आपको कोई भी अगर आपको प्रोडक्ट को परचेज करना है, सो इसने बोला कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है यूजली प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ हायर परचेजिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे आपको ट्रांसफर किया जाता है पोजीशन नॉट ओनरशिप, लिख लीजिए ट्रांसफर द पोजीशन नॉट ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। कब तक ट्रांसफर नहीं होगी ओनरशिप, जब तक वो उसकी पेमेंट नहीं कर देता है। ओके, यहाँ पे जो पेमेंट करनी पड़ती है वो पेमेंट करनी पड़ती है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट की, प्रिंसिपल अमाउंट लिख लिया। सभी अपने नोट्स के ऊपर ये जो चीजें मैं लिखवा रही हूँ उनको मेंशन कर लीजिए, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अब हम अगर हायर परचेज का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो इसके अंदर क्या बोला गया है, देखिए आप, हायर वेंडर ट्रांसफर द पोजीशन ऑफ एसेट्स टू हायर परचेजर विदाउट ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ एसेट्स, बट इसने बोला जो रेगुलर जो हायर परचेजर है वो रेगुलर पे करता रहता है, और जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देता है तो वो जो एसेट्स है वो उसको ट्रांसफर कर दी जाती है। दो इंस्टॉलमेंट इंक्लूड इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड ओनरशिप ऑफ द ट्रांसफर परचेज टू द हायर परचेजर, जब भी उसने क्या कर दी, लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड कर दी, तो उसकी जो एसेट्स है उसकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर कर दी जाती है। अगर उन्होंने इंस्टॉलमेंट सारी पे नहीं की तो उसकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं होती है। देन हम पढ़ते हैं पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट के अंदर क्या पढ़ेंगे, ये भी एक ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है इंडिया के अंदर। इसने बोला कि जब कंपनी जो एक्सेप्ट करती है पब्लिक डिपॉजिट मैक्सिमम 3 ईयर के लिए होता है, मैनी एग्जिस्टिंग कंपनी प्रेफर करती है राइज करना फंड फ्रॉम द पब्लिक डिपॉजिट से, बिकॉज टर्म लोन इज कॉस्टलियर देन द पब्लिक डिपॉजिट। बट इसने बोला हुआ है हालांकि ये पॉसिबल नहीं है नई कंपनीज के लिए, क्योंकि उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है विद इन 3 ईयर पब्लिक्स को डिपॉजिट करना। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पे वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल जो है वो किसकी फॉर्म है, एक फाइनेंसिंग हाई टेक्नोलॉजी हाई रिस्क परसीव्ड हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट होता है। जैसे कि वेंचर कैपिटल का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, अगर मान लीजिए आपके पास कोई नई टेक्नोलॉजी है और आप ज़्यादा रिस्क उठाने के लिए राजी हो, तो वो क्या होता है, किसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, आपका वेंचर कैपिटल के अंदर इंक्लूड होता है। देखिए जैसे कि इसने बोला वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री फॉर्म इंट्रोड्यूस, कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 1988 के अंदर। एंड इसने बोला कि जो वेंचर कैपिटल के लिए जो फंड अराइज होता है, फंड दिया जाता है, वो किसके द्वारा दिया जाता है, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ
इंडिया, जो कि प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंट की हाँ जी आपके पास एक प्लान है, आप इस तरीके से सेटअप करना चाहते हो तो हम आपको फंड देते हैं, आप अपना जो प्रोजेक्ट है हाई टेक्नोलॉजी के साथ सेटअप कीजिए। वहां से जो फंड उस कैपिटल के लिए या उस प्रोजेक्ट के लिए जो आपको फंड चाहिए वो कहां से रिसीव होता है? आपको IDBI से। नेक्स्ट आता है फिर आपका एक्सपोर्ट फाइनेंस। एक्सपोर्ट फाइनेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं कि एक तरीके की क्रेडिट फैसिलिटी होती है एंड टेक्निक ऑफ पेमेंट एट द प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट स्टेज। जो एक्सपोर्ट का मतलब ही क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी फॉरेन कंट्री के साथ क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। सो एक्सपोर्ट जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है इंडियन के द्वारा। इसने बोला कि एक्सपोर्ट फाइनेंस इज प्रोवाइडेड बाय इंडियन और फॉरेन कमर्शियल बैंक वेयर आर द मेंबर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन। लाइक इसने एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे, जैसे कि RBI IDBI जो है वो प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी, रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी टू द कमर्शियल बैंक या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं एक्सपोर्ट फाइनेंस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर आपका गवर्नमेंट इंसेंटिव। गवर्नमेंट इंसेंटिव के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम? यहाँ पे पढ़ते हैं कि लॉट ऑफ इंसेंटिव एंड असिस्टेंट आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत हेल्पफुल इंसेंटिव लिए गए हैं, यानी कि सब्सिडीज दे देना, आपको फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना, या फिर आप लगा सकते हो कि मान लीजिए जैसे कि अगर आप बैकवर्ड एरिया में कहीं पर अपना जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप करते हो तो वहां पे आपको सब्सिडीज दी जाती है, आपको कंसेशन मिलता है। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो भी प्रमोट करती है आपके प्रोजेक्ट को पर्टिकुलर एरिया के अंदर। सीड कैपिटल असिस्टेंट आ जाता है, जैसे कोई न्यू प्रोजेक्ट आपने सेटअप किया, सीड कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, लो इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड करती है। कैपिटल सब्सिडी के अंदर क्या आएगा? सम पर्टिकुलर एरिया, बैकवर्ड एरिया पे अगर आप कुछ प्रोजेक्ट सेटअप करते हो तो वहां पर भी गवर्नमेंट जो है वो आपकी हेल्प करती है। फिर आ जाता है यहाँ पे, देखिए